कृष्ण जी के और ग्रंथों में, महाभारत में नहीं लिखा कि नंगी औरतें अगर जल में नहा रही हैं तो उनको दंडित किया जाए। ये कौन सा तरीका दंडित का? ये आरोप है, एलिगेशन है। नंबर 2, दूसरा एक आरोप है कि रासलीला का, ये कुंवारी और विवाहित बाल बच्चे वाली औरतों के साथ में नाचते थे, गाते थे कृष्ण जी, रासलीला रचाते थे। अब ये जो आज के कथावाचक हैं वो कहते हैं रासलीला का मतलब होता है, वो ज्ञान दे रहे हैं, माने जनता को बुद्धू बनाने का काम कर रहे हैं कि रासलीला का मतलब होता है कि ब्रह्म के साथ में आत्माएं नाच रही हैं। हद हो गई कि परमात्मा के साथ में गोपिकाएं नाच रही हैं। वो पिछले जन्म की भक्त थे गोपिकाएं, और इस जन्म में उन्होंने उनको पति परमेश्वर मान के उनके साथ डिस्को डांस किया था। अरे यार, एक सूत्र है, मैं उदाहरण के साथ में बोलूँगा, तथ्य के साथ में, ऐसे यूट्यूब पे बकवास नहीं कर रहा हूँ, कुछ जान है, कुछ दम है, कुछ चैलेंज करने की बेटा। हाँ, और भी वीडियो लेकर के आ रहा हूँ कि भक्ति का मतलब भिखमंगापन। आगे बनाएंगे इस पे वीडियो, चिंता मत करो। एक सूत्र है भागवत का, एक भागवत का जो पोंगा पंडित ने जो भागवत लिखी, जो कि महाभारत में इस तरह कृष्ण जी का पूरा जीवन वृत्तांत था, और जिस तरह से भागवत लिखने वाले ने अश्लीलता भरी है भागवत में कृष्ण जी के साथ में, उसका वर्णन मैं कर रहा हूँ। बाहु प्रसार परिर अभ्य करालोकरु निवि स्तन स्तन लवनम नरमन नर्म नखाग्र पातहि छैल अव अलोक हसतई व्रज सुंदरीणाम मुक्रम अन्नरति पति रम्या चकार। ये भागवत का 10वें स्कंद का 29वें अध्याय 43वां श्लोक है। 10, 29, 43 डैश मार मार करके नोट कर लेना भागवत के अंदर। तो इसका हिंदी अनुवाद है, कृष्ण बाहें पसारते हैं रासलीला के समय। बाहु प्रसार, बाहु माने भुजाएं होती हैं, भुजाओं को फैलाते हैं, बाहों को, और फिर कह रहे हैं परिरभ्य, और लिपटते हैं, करा लो करु नीवी, और गले लगाना, गोपियों के हाथ बालों की चोटी आदि के लिए उनमें उंगलियां फिराना। फिर आया है नखाग्र पातई, जांग और नीनी, जांगों पर स्तनों को छूना, गोपिकाओं के जांग और स्तनों को छूना, हंसी ठिठोली करना, हंसतई व्रज सुंदरी नाम उक्रमयान, हंसी ठिठोली करना, नकद छेदन, मुंह गड़ाना और नाक से छेदना, नाखून लगाना, ये सब कर रहे हैं कृष्ण जी। इससे गोपिकाओं के काम को जागृत करते हुए उनके साथ रमण करने लगे। इस तरह के सिद्धांत इस श्लोक में स्पष्ट रूप से हैं और कई जगह पर मिल जाएंगे। विस्तार भय से केवल कुछ पर ही प्रकाश डाला गया है। फिर एक सूत्र है 10, 33, 23 पर है ये। जब गोपिकाएं नाचते नाचते थक गए, हाँ एक जगह और है। अब भला बताओ, ये 7 से, एक तरफ तो ये भागवत वाले कहते हैं 7 से 9 साल के कृष्ण जी थे, ब्रह्मचारी थे, और ब्रह्मचारी थे को गोपियों के ओंठ को चूस रहे हैं, हाथों से छाती मसल रहे हैं, उनकी जांघों को सहला रहे हैं, गले लगा रहे हैं, तो ये सब क्या था? कैसे ब्रह्मचारी थे? सवाल खड़ा होता है। मेरी बात पे आपत्ति कहने से जो श्लोक संख्या दे रहा हूँ उनका अन्वेषण करना, खोजना, उसके बाद बकवास करना। समझ गए ना? और लिखा है जब गोपियां नाचते नाचते गाते गाते थक गई तो कृष्ण जी उन्हें साथ में लेके यमुना के जल में घुस गए। भागवत में लिखा है, भागवत जो ग्रंथ है, भगवत गीता नहीं, भागवत एक पोंगा पंडित का लिखा हुआ ग्रंथ है, जिससे यादव लोग भी कथा बाँच रहे हैं उसके नाम पर, और भी जातियों के नाचते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, ये सब पेट का धंधा कर रहे हैं और संस्कृति सनातन धर्म को मटिया मेट कर रहे हैं। तो 10, 33, 23 पर यह भागवत का श्लोक है। 10, 33, 23 ऊपर वाला था 10, 29, 43। जब थका हुआ गजराज, जैसे हाथी थक जाता है तो थकान को दूर करने के लिए जल में घुसकर हथनियों के साथ क्रीड़ा करता है, वैसे लोक वेद की मर्यादा को त्याग कर कृष्ण जी ने भी थकान मिटाने के लिए गोपिकाओं के साथ
जल में प्रवेश किया, अंग अंग के साथ अंग रगड़ कर। जैसे एक गाना सुना होगा तुमने होली के समय पर, वो अमिताभ बच्चन नौटंकी करता है, गाता है, अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसा रंग लगाना। कितना अश्लील गाना है साला जो है। अंग से अंग लगाना, कोई अंग बचे नहीं, सब जगह भर देना रंग के लिए। समझ गए ना, ऊपर से नीचे तक घुसा देना रंग के लिए, यही है अश्लीलता। समझ गए ना। तो और हमने उस बात को कह दिया तो हम कैसे गुरुजी हैं। तुम हमें गुरु नहीं, भंगी चमार मान लीजिए। लेकिन भंगी का काम पता है, जैसे पहले के लोग भंगियों से घृणा करते थे, लेकिन भंगियों ने ही सफाई किया, हिंदू धर्म को बचाया। ऐसे हम तुम्हारे चरित्र को, हिंदुत्व को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, जो अंदर गंदगी है ना, उसको हम निकाल निकाल के तुमको दिखा रहे हैं। तुमको पता नहीं चला। अगर मुसलमान बोलेगा तो तुम लड़ जाओगे। समझ रहे हो ना। क्यों, मुसलमानों को पता भी नहीं है भागवत में कहाँ क्या लिखा है, हमको तो पता है ना। तो आप हमें सोचोगे कैसे गुरुजी, हम भंगी गुरु हैं, हम चमार मान लो हमारे लिए। और बताइए, कुछ मांगने आ रहे हैं तुम्हारे घर पर, हमको दे दो। जो शर्माते घबराते वो हैं जिनके हाथ में कटोरा है, रोटी बेटा पैदा करके खाते हैं। हमारे पास इतनी विद्या है, हम ड्राइवरी करना जानते हैं, किसी की भी गाड़ी चला के 10-20 हज़ार कमा सकते हैं, 4 व्हीलर। पढ़े लिखे इतने हैं कि कहीं भी अंग्रेजी को एमए क्लास वालों को इंग्लिश पढ़ा देंगे, संस्कृत पढ़ा देंगे, हिंदी पढ़ा देंगे, 3 विषयों के मास्टर हैं। समझ में आ रहा है ना। इसके अलावा और कमाई हम कैसे करेंगे। ज्योतिष के हम ऐसे जानकार हैं, तुम्हारी लंगोटी के अंदर, तुम्हारे औजार में कितने तिल हैं, तुम्हारे चूतड़ों पे क्या निशान पड़े हुए हैं, वो भी बता दूंगा ज्योतिष से। यहाँ से नहीं, अमेरिका में आदमी बैठा हो, बिना कुंडली के भी बता सकता हूँ, अपनी पे आ जाऊँ तो। इसके अलावा ऐसे भी धन कमा लेते हैं। और तरीका बताते हैं, हम कराटे मैन आदमी हैं, हम किसी को स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देंगे, किसी के बच्चे को पहलवान बनाएंगे, नैतिक शिक्षा देंगे, खान पान के तरीके बताएंगे, हम उससे भी धन पैदा कर लेंगे। हम बेकारी नहीं हैं जो तुमसे डरेंगे और शर्माएंगे, अपनी दम पे रोटी खा रहे हैं। कि 4 लोग आएंगे, हमारी कथा सुनेंगे, 1-1 रुपया चढ़ाएंगे और हमारा कटोरा भर जाएगा। लोग हमसे मिलने को तरसते हैं और हमारा चार्ज है हमसे मिलने के लिए, पैसा भेजना होता है तब यहाँ तक पहुँचता है इंसान हमारे पास में, ज्ञान ध्यान लेने के लिए। कड़वे प्रवचन करते हैं, लल्लो पच्चो करते नहीं हैं किसी की, 5 साल से कर रहे हैं। और जिसके गुदा हो वो हमारे चैलेंज को स्वीकार करे। जो बहुत बड़े महापुरुष हों, बहुत बड़े भगवान के भक्त हों, अपने को मानते हों, वो बताएं क्या ये भागवत में बातें नहीं लिखी हैं क्या। और सुनो, एक जगह गीता का मैं उद्धरण लेता हूँ। अब भला बताओ, जो 7 से 9 साल का बालक है वो औरतों के दूध को पकड़ेगा, दबाएगा, ओंठों को चूसने का काम करेगा, उनके संग रास रचाएगा, डिस्को डांस कर। भाई डिस्को डांस क्या, एक अलग बात, लेकिन फिर तुम कह रहे हो वो रासलीला है कि परमात्मा थे तो गोपिकाओं को नचा रहे थे। ऐसे वो हाथरस वाला डिस्को कराता था, ऐसे तुम्हारे तथाकथित कितने बाबा लोग हैं वो भी डिस्को करते हैं। ओशो के आश्रम में डिस्को पार्टी। अरे सालो, तो तुमने भांगड़ा पार्टी बना रखी है क्या है। भागवत के नाम पे सही कथा कहानियाँ सुनाओ, ये कृष्ण जी के लिए बदनाम मत करिए। इन कहानियों को निकाल, अगर मेरी बात बुरी लगे तो भागवत में आग लगा दो। ऐसी गंदी कहानियाँ जो मिलाई गई हैं, ये मुसलमानों का जब टाइम था, मुगल का शासन था, मुगलों का शासन